नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम डेस्क पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स एमपी सेट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 10 मई से तो फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या कारण हो सकते हैं? तो जैसे कि मैंने कॉल पे बात की जो एमपीपीएससी के ओएसडी हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 31 प्लस सब्जेक्ट हैं, तो जाहिर सी बात है समय लगता है रिजल्ट बनाने में। इसके साथ साथ आपको मैं एक न्यूज कटिंग भी दिखा देता हूं जो कि कल के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिली है। ये आप देखेंगे न्यूज कटिंग। इसमें आपका फूड सेफ्टी मेडिकल ऑफिसर भर्ती की सिलेक्शन लिस्ट अटकी, सेट का रिजल्ट बाकी। अब यहाँ पर जो सेट का रिजल्ट है इसमें क्या लिखा है और क्या कहा है पीएससी ने, वो पढ़ लीजिए ध्यान से। इसमें कहा है कि सेट 31 विषयों के लिए आयोजित की गई थी, एक भी विषय का रिजल्ट नहीं आया है। इनमें से 20 विषय ऐसे हैं जिनमें क्वालिफाई होने पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा और 11 मई से ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आपका शुरू होंगे, 10 जून तक चलेंगे। सेट के रिजल्ट इसके पहले घोषित करने होंगे। फिलहाल परिणामों को लेकर पीएससी का कहना है कि 2 सप्ताह के भीतर सभी विद्यार्थियों के घोषित किए जाएंगे। जी हाँ, 2 सप्ताह के भीतर, यानी मान के चलिए आपका रिजल्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मई तक आ सकता है। जी हाँ, 15 मई। वैसे तो मेरा जो अनुमान कहता है, जो हमेशा से चला आया है, जैसे कि आप सभी को पता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म है वो आपके 10 मई से भरेंगे, है ना। तो 10 मई से फॉर्म भरेंगे तो 10 मई तक इनकी चांसेस हैं कि वो क्या करेंगे, रिजल्ट दे देंगे, है ना। तो 10 मई तक रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और नहीं भी होगा तो जो पीएससी कह रही है 2 हफ्ते, तो 15 मई मैक्सिमम आपका यहाँ पर जा सकता है। फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये हो रही है ना स्टूडेंट्स को कि भाई कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लियर नहीं पता है कि हमारा हो रहा है क्वालिफाई कि नहीं हो रहा है, तो वो बीच मझधार में अटके हुए हैं। वो ना इधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे हैं। तो रिजल्ट जल्दी दे देना चाहिए पीएससी को, क्योंकि काफी समय हो गया है आंसर किया है। बट पीएससी आपको पता ही है रिजल्ट में लेट लतीफी करती ही करती है। बट उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो उसके लिए मैं आपको बस सजेशन दूंगा, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको अभी डाउट है, तो भाई कम से कम आप पेपर 2 पढ़ना चालू कीजिए अपना, है ना। पेपर 2 आप अच्छे से पढ़िए। अभी मान के चलिए आपका हो जाता है ना, हो जाता है सेट क्लियर, यस। तो उस केस में आप पेपर 1 का स्टार्ट कर दीजिएगा, एमपीजी के आईसीटी करंट अफेयर, है ना, आईसीटी और करंट अफेयर वाला पार्ट को। लेकिन मान के चलिए नहीं भी होता है तो भाई यूजीसी नेट आपका बैकअप में आपने रखना ही है। उसके भी फॉर्म आ चुके हैं और फॉर्म भरना चालू हो गए। जून लास्ट में उसका एग्जाम होगा। तो भाई यूजीसी नेट के लिए पेपर 2 तो आप पढ़ ही रहे हैं, सेम ही है ना लगभग। पेपर 1 जो है जैसे ही रिजल्ट आता है, अगर हो जाता है तो भाई एमपीजी के आईसीटी पढ़िएगा, और नहीं होता है क्लियर तो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसको आप पढ़िएगा, और पेपर 2 तो आपको अभी से ही पढ़ना है। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी मैं दूंगा वो स्टूडेंट्स के लिए जो बॉर्डर लाइन पे हैं। तो भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करें। ये मत सोचे कि रिजल्ट आएगा तभी पढ़ाई चालू करेंगे। तो अभी जो आपका पेपर 2 है, जो आपका सब्जेक्ट हो, उसको तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि 70% सिलेबस आपका लगभग सेम है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में, है ना। तो उसके लिए आपको क्यों टाइम वेस्ट करना। जैसे रिजल्ट आए तो भाई पेपर 1 पढ़ना चालू कर देना, हो जाता है एमपी सेट क्लियर तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और नहीं होता है तो यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ना चालू कर देना। तो दोनों ही आपको क्या है, हेल्पफुल होने वाले हैं। तो उसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट तो आ ही जाएगा, साथ में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, और सब्जेक्ट कौन सा है आपका, कितने मार्क्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट कौन सा है और कैटेगरी कौन सी है, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम भी आपको क्या है एक अनुमान बता सकें कि आपका होगा क्लियर कि नहीं होगा, है ना। इसी के साथ दोस्तों पेपर 1 का आपको क्या है, कंप्लीट बैच मिल जाएगा। जी हाँ, पेपर 1 का आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। साथ में अगर कोई डाउट लगता है ना, तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे हाई कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, यहाँ पर पीडीएफ लेटेस्ट अपडेट जो है आपको मिल जाएगी एग्जाम से रिगार्डिंग। साथ में दोस्तों पेपर 1 का आपको बैच मिल जाएगा यूजीसी नेट का। जी हाँ, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ में आपको मिल जाएगा 999 प्लस जीएसटी के साथ में, और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ लेना चाहते हैं तो 599 प्लस जीएसटी के साथ में आपको पेपर 1 यूजीसी नेट का मिल जाएगा। साथ में ऑल स्टेट सेट एग्जाम का बैच भी आपका आ चुका है। जी हाँ, सभी स्टेट सेट एग्जाम के लिए 999 प्लस जीएसटी में आपको मिल जाएगा।
इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 का दोस्तों कंप्लीट बैच अपने यहाँ है। बाइलिंगुअल मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रिंट करवा सकते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर अभी फ्री मिल रही है। जी हाँ, साथ में प्रहार बैच जो है, अंतिम प्रहार बैच अलग से जो मैं चलाता हूँ लास्ट 1 मंथ में एग्जाम में, वो भी इसमें अभी फ्री मिल रहा है। तो 3 in 1 बैच है, केवल 999 प्लस जीएसटी आपका लगना है। 1 साल की वैलिडिटी अभी आपको मिल रही है इस बैच में। तो एमपीपीएससी के कोई भी एग्जाम आप दोगे तो सभी एग्जाम्स में बैच आपका काम आने वाला है। जैसे अभी साइंटिफिक ऑफिसर की भी आई है पोस्ट, है ना, तो साइंटिफिक ऑफिसर में भी आपका आएगा, तो वहां पर भी ये बैच यूजफुल होने वाला है। एडीपीओ आप देंगे तो उसमें भी यूजफुल होने वाला है। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार आप देंगे, उसमें भी आपका यूजफुल होने वाला है। तो सभी जगह बैच जो है आपको काम आने वाला है। ऑल इन 1 बैच है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, नोट्स भी इंक्लूड है, प्रिंट करवा सकते हैं बकायदा नोट्स को आप, है ना। साथ में क्लास भी आपकी लाइव रिकॉर्डेड दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार पेपर 2 में भी बैचेस उपलब्ध हैं। हिंदी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, भूगोल हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया। साथ में इंटरव्यू बैच आपको मिल जाएगा अभी ऑफर में 3000 में। जी हाँ, इसी के साथ साथ कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। रिजल्ट दोस्तों जल्दी ही जारी होगा, जैसे कि मैंने कहा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मई तक, और जहां तक अंदाजा कहता है तो 10 मई से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। और मैंने आपको अल्टरनेटिव बता ही दिया है कि टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। पेपर 2 तो कम से कम पढ़े, जिनको लग रहा है कि होगा, और नहीं होगा तो डाउट में है, पेपर 2 पढ़ना चालू कर दें। टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म जो है वो आपके शुरू हो जाएंगे 10 मई से भरना। 10 मई से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फेज जो है एग्जाम का वो है 12 जुलाई को, है ना। सेकेंड फेज एग्जाम का है 2 अगस्त को, और थर्ड फेज एग्जाम का है 30 अगस्त को। तो जाहिर सी बात है आपके पास समय कम है, खासकर जो फेज 1 वाले हैं 60 दिनों का ही समय बच रहा है। 60 दिनों में सटीक आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, खासकर पेपर 1 की, क्योंकि पेपर 1 को आप हल्के में नहीं ले सकते। पेपर 1 आपका मेरिट बनाता है और उसी के बेसिस पे आप क्या है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचते हो। तो पेपर 1 को बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा कि एमपीजी के आईसीटी ये तो बहुत पढ़ा हुआ है हमने पीएससी के समय पर सिविल सर्विस की तैयारी में, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर 1 भी आपका क्या डुबा सकता है, और हुआ भी है। 2022 में से, 2024 में से बहुत सारे कैंडिडेट आपको मिलेंगे। 2022 में तो फाइनल इंटरव्यू तक गए हैं कैंडिडेट, रिटर्न में मार्क्स कम हो गए थे, किसके कारण? पेपर 1 के कारण, जिनके कारण उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो भी ज्यादा मार्क्स नहीं, 8-10 मार्क्स के अंतर से, आप सोच लीजिए। इसलिए पेपर 1 को बिल्कुल हल्के में ना लें, ये आपका मेरिट बनाएगा। तो पेपर 1 को अच्छे से आपको करना है। पेपर 2 तो देखिए आपका है ही यही, जो कि आपका मेन है, लेकिन पेपर 1 अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। इंटरव्यू में अगर आपके थोड़े बहुत कम मार्क्स भी आएंगे, लेकिन रिटर्न में यानी पेपर 1 और पेपर 2 में अच्छे मार्क्स हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन तय है। तो इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को आप अच्छे से कर लीजिए। समय कम है, खासकर फेज 1 के लिए। डेट, कई बच्चे पूछ रहे हैं एग्जाम की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो अभी तो देखिए पीएससी ने अभी तक ऐसे कोई एग्जाम की डेट बढ़ाई नहीं है ना, तो चांसेस कम लग रहे हैं। हाँ, रिजल्ट में ज्यादा डिले होता है, अगर एमपी सेट के 15 मई के बाद भी अगर हो रहा है तो उस केस में हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल आप एग्जाम्स की डेट यही मान के चलिएगा, इसी में आपका क्या है एग्जाम होने वाला है। तो ज्यादा बिल्कुल डिले ना करें, तैयारी में लग जाएं, चाहे पेपर 2 कर लें डाउट में है तो, और अगर क्लियर लग रहा है तो पेपर 1 भी साथ में पढ़ना चालू कर दें, है ना। नहीं तो क्या है, टाइम आपके लिए कम पड़ जाएगा। इसी प्रकार और कोई डाउट लगता है तो आप बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में आप पेपर 1 का बैच आपको मिल जाएगा दोस्तों, वो ज्वाइन कर सकते हैं 999, जिसमें प्रहार बैच भी है, टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है दोस्तों, फुल लेंथ टेस्ट भी। यहाँ पर आपको 30+ एफएलटी मिल जाएगी, 30+ एफएलटी मिल जाएगी, प्लस यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज हर यूनिट से टेस्ट मिल जाएंगे। यूनिट वाइज भी आप देखेंगे तो टेस्ट आपको पूरे के पूरे टॉपिक वाइज उसमें मिल जाएंगे। तो 5000+ एमसीक्यू आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को और बेनिफिट उठा सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों अगली अपडेट में। कमेंट में अपने मार्क्स, कैटेगरी और सब्जेक्ट जरूर बताएं, ताकि मैं भी आपको कंफर्म कर सकूं कि आपको क्या करना है। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।